What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हम लोगों ने एनपीओ के बेसिक समझे थे। अब मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में जानेंगे, कुछ और एडजस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपको पता होनी बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे, तो उनके बारे में सीख लो, एडजस्टमेंट सीख लो, फिर हम डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे बड़े क्वेश्चंस की तरफ। आपका एनपीओ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आज मैं उस टॉपिक को हिट करूंगा जो टॉपिक बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को और एग्जाम में पक्का आ रहा होगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और मैक्सिमम क्लास 12 स्टूडेंट्स तक शेयर करना सो दैट उन्हें ये टॉपिक समझ में आ सके। देखो, टॉपिक का मतलब और नाम सबसे पहले लिख लेते हैं, वो है सब्सक्रिप्शन। ये टॉपिक बहुत परेशान करता है भाई, बहुत परेशान करता है। जैसे घर में एक छोटा बच्चा परेशान करता है ना, मेरे एनपीओ में ये सब्सक्रिप्शन परेशान करता है। ऐसा छोटा बच्चा पूरे दिन इधर उधर, कम ज्यादा, प्लस माइनस, परेशान। ये चिंटू है एनपीओ का। अब सब्सक्रिप्शन समझो। सब्सक्रिप्शन क्या है जी? देखो, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, कोई भी बिजनेस होगा चलाने के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो चाहिए ना। ये उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्या है सब्सक्रिप्शन का मतलब? कि अगर आपको किसी भी एनपीओ का, क्लब का, हॉस्पिटल का मेंबर बने रहना है, वो लोग बोलते हैं आप हमें एक एनुअल या मंथली सब्सक्रिप्शन दो यार। अब सब्सक्रिप्शन मिल तो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, इस साल का कुछ सब्सक्रिप्शन लेना रह जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी का पिछले साल का रह गया था, उसने अब दे दिया। कई बार क्या होता है, किसी के पास पैसा फालतू है, उसने बोला अरे यार अगले साल का भी पकड़ना, अगले साल क्या पता पैसा होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं इसके अंदर, वही तो परेशान करती हैं। आओ सबसे आसान तरीके से उसको मतलब समझते हैं। सबसे पहले देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल हम काम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, यानी 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। ओके, हम ये काम कर रहे हैं। अब समझो, आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया लेट सपोज 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपए मैं यहां बहुत साफ साफ लिख रहा हूं, टोटल रिसीव्ड। ठीक है, ये याद रखना। अब टोटल में पहला भी हो सकता है, बाद का भी हो सकता है, एडजस्टमेंट होंगी इसमें। सही है। अब मैंने बोला कि एक पिछला साल है सर। पिछला साल कौन सा होगा? जो कि 1 अप्रैल 18 से शुरू हो रहा होगा यहां तक। इसके बाद अगले वाले साल 31 मार्च 21, फिर अगले 31 मार्च 22 एंड सो ऑन। जितने भी साल हो सकते हैं वो सब हमारे लिए एडवांस है। हम तो इस साल का काम कर रहे हैं। हमारा चिंटू तो यहाँ बैठा है फिलहाल, चिंटू फुल खुश है। ठीक है, हम इस साल का काम कर रहे हैं। ये अगले वाले सारे हमारे लिए एडवांस है, पिछले वाला हमारा प्रीवियस ईयर है। ओके, अब देखो क्या हुआ जी, इस साल का कुछ पैसा लेना रह गया। इस साल का, करंट ईयर का, लेट सपोज 5000 रुपए इसी साल के थे, लेने रह गए। अब भाई इसी साल का पैसा है, लेना रह गया, तो हमें इसमें जोड़ना चाहिए ना। पैसा इस साल का है, किसी मेंबर ने पैसा नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, जो करंट ईयर का जो रह गया ना, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। याद रखना, जो पैसा लेना रह गया इसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं एनपीओ में। ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्योंकि भाई इस साल का पैसा है ना, लेना रह गया तो जोड़ दो। ठीक है, भले ही वो कभी भी मिले, है तो इस साल का ना, आप इस साल में जोड़ दो। ओके, एक होता है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब वो पिछले साल का पैसा था जो इस साल मिला। अब सुनो मेरी बात, 5000 मुझे इस साल लेने थे, वो मिले नहीं है, वो कहीं आगे मिलेंगे, लेकिन मैं जोड़ तो रहा हूं ना इसी साल में, क्योंकि वो इस साल का पैसा है। अब वो चाहे यहां पे मिले, चाहे वो यहां पे मिले, मैं यहां से भी हटा दूंगा, यहां से भी हटा दूंगा। क्यों हटा दूंगा? क्योंकि मैं उसे यहां पे जोड़ चुका हूं ऑलरेडी, भले ही यहां नहीं मिला था। अगले साल में अगर मिलेगा ना, तो मैं उसे वहां से हटाऊंगा। सर क्यों हटाऊंगा? क्योंकि मैं यहां पे जोड़ चुका हूं उसको। तो जो इस साल का पैसा मिलना रह जाता है ना, उसे जोड़ दो। ओके, अब इस साल 10,000 रुपए मिले जो कि पिछले साल के थे, यानी कि 10,000 इस 1 लाख में 10,000 वो है जो पिछले साल के थे। भाई जब पिछले साल का पैसा है तो पिछले साल जोड़ दिया होगा ना, ऐड कर दिया होगा ना वो, भले ही वो अब मिल रहा है। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि ये 5000 जब भी मिले मैंने ऐड अभी कर दिया, सिमिलरली ये 10,000 पिछले साल जोड़ दिया होगा ना। तो इस साल क्या करूं, इसे अपनी बुक्स में से हटा दो, इसे लेस कर दो। ये लेस होता है, मैं जहां भी ब्रैकेट लगाऊंगा
वो हट रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो 2 पॉइंट पकड़ो। जो इस साल का पैसा लेना रह गया है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जोड़ दो, जो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, जो पिछले साल लेना रह गया था, उसे माइनस कर दो, क्योंकि वो आपने पिछले साल ऐड कर दिया होगा। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद अब बात कर लेते हैं एडवांस की। करंट ईयर का एडवांस, करंट ईयर का एडवांस यानी इस साल हमें कुछ अगले साल का पैसा मिला है, यानी कि इस साल का कुछ पैसा अभी मिल गया, या इस साल का कुछ पैसा अभी मिल गया, या आने वाले किसी भी साल का पैसा अभी मिल गया। अब भाई आने वाले चाहे 1 साल का मिले, चाहे 2 साल का मिले, चाहे 3 साल का मिले, चाहे 25 साल का मिले, है तो मेरे लिए एडवांस ही नहीं। इस साल से आगे जितना भी पैसा होगा वो सब एडवांस है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी बच्चे को 11th पढ़ा रहा हूँ अभी, उसने मुझे 12th की फीस भी दे दी, एडवांस हो गया वो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 11th में ही उस बच्चे ने 12th की भी फीस दे दी, तो मुझे लिखना तो उसे 12th में ही चाहिए ना, मैं उसे अपनी 11th की इनकम में नहीं दिखा सकता। 11th में बस 11th की इनकम दिखाऊंगा, जो 12th का पैसा है वो मैं इस साल वाली बुक्स में से हटाऊंगा, क्योंकि वो तो अगले साल का पैसा है ना भाई। अगर इस साल इनकम बढ़ा दोगे तो इस साल क्या पोजीशन बढ़ जाएगी मेरी, बिगड़ जाएगी पोजीशन। पैसा अगले साल का भी अगर इस साल जोड़ दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो इस साल में जो भी आपको एडवांस पैसा मिला है उसे माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल 8000, ये आप माइनस कर देंगे, ठीक है जी। आप माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यार अगले वाले सालों का पैसा है ना। और प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर एडवांस क्या होता है सर, लेट सपोज 4000। प्रीवियस ईयर एडवांस का मतलब होता है जो कि पिछले साल हमने एडवांस माना था, हमने पिछले साल उसको एडवांस माना था। अगर पिछले साल एडवांस माना था यानी वो इस साल का पैसा होगा ना। अगर पिछले साल के लिए वो एडवांस था तो वो इसी साल का पैसा होगा ना भाई, तभी तो पिछले साल में उसको एडवांस कंसीडर कर रहा था। मैं पिछले साल 11th में मैं ये बोल रहा था कि मेरे लिए ये पैसा एडवांस है, तो इसका मतलब 12th का ही पैसा है ना वो, समझ गए। तो जो प्रीवियस ईयर एडवांस है वो पैसा इस साल का है जो कि वहां मिल गया था, तभी तो हमने उसे एडवांस माना था। तो उसको क्या करना है, जोड़ दो, क्योंकि पैसा तो इस साल का है, वहां से तो हटाया होगा, यहाँ पे उसको एडवांस माना था तो हटाया होगा ना। ये जरा लैंग्वेज ध्यान से पकड़ने वाली चीजें हैं, ठीक है। इस साल का एडवांस का मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हिंदी में, इस साल का एडवांस का मतलब अगले साल का पैसा। अगले साल का पैसा तो अगले साल लिखेंगे, इस साल हटा दो। प्रीवियस ईयर एडवांस का मतलब इस साल का पैसा जो पिछले साल मिला था, है ना। तो पिछले साल हमने इसको एडवांस माना था, वो इसी साल का पैसा है। इस साल का पैसा है तो जोड़ दिया, अगले साल का पैसा है तो माइनस कर दिया, समझ गए। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब इस साल का पैसा जो नहीं मिला, लेकिन है तो इसी साल का ना, इसीलिए ऐड कर देंगे। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब पिछले साल का पैसा मिला, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, ये पिछले साल का पैसा मिला। तो देखो जो भी चीज़ इस साल की है वो ऐड हो रही है, और जो भी अगले या पिछले की है वो माइनस हो रही है। सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। तो अब आपके पास करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना, 1,05,000 प्लस 4 1,09,000। 19 में से 10 हटाया 99, 99 में से 8 हटाया 91,000। 91,000 रुपीज़ हमारा सब्सक्रिप्शन बैठता है। 1,05,000 प्लस 4,000 19 माइनस 18,000 91, यस, ये स्टेटमेंट होती है। बट मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को कभी भी स्टेटमेंट बनाना रिकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाओगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। सर अकाउंट कैसे बनता है, क्या हम इसे अकाउंट में भी लिख सकते हैं? बच्चे बोलते हैं सर अगर अकाउंट बनाएंगे तो नंबर तो नहीं कट जाएंगे। नहीं बेटा, कोई नंबर नहीं कटेंगे। आपका सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स है, और अगर अकाउंट बनाने पे आपके नंबर काट दिए जाएं तो फिर तो वो बच्चे के साथ जायज़ नहीं होगी ना बात। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है सर? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जितना भी टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जितना भी आपको टोटल मिला है इंक्लूडिंग अगला पिछला इस साल वाला सब, टोटल जितना भी मिला वो आप यहाँ पे लिख देते हो।
ठीक है। अब जो आउटस्टैंडिंग होता है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, वो यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या फिर और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, एक ही बात है, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जितना भी आपका लास्ट में आउटस्टैंडिंग बच गया है। इसके बाद इधर क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एडवांस, और इधर आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। फिर आपके पास आपको यहाँ पे एक बैलेंस निकालना है, इसको बोलते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या होता है, ये आपके पास निकल के आता है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। ये हमेशा कैसे निकलेगा, बैलेंस में निकलेगा। आपको यही चाहिए होता है, यही चाहिए आपको मेन, समझ रहे हो, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ये कैसे निकलेगा, ये तीनों को प्लस करो, ये दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। सही हो गया। अब देखो सर, इस अकाउंट को थोड़ा जस्टिफाई सा कर देते, थोड़ा अच्छा सा लगता हम लोगों को अगर आप जस्टिफाई कर दोगे। ये क्या करा आपने, समझ सा नहीं आया। देखिए बेटा जी, टोटल रिसीव्ड 1 लाख, यहाँ चिपका दो 1 लाख रुपीस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 10, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 5। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 10, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 5, ठीक है। ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, चलो ओपनिंग एडवांस यानी प्रीवियस ईयर एडवांस 4000, ये रहा प्रीवियस ईयर एडवांस 4000, इस साल वाला 8000, प्रीवियस ईयर 4000, इस साल वाला 8000। क्या सर आप वैल्यू निकाल सकते हो, 1,09,000 माइनस 10 और 8 18,000, तो बेसिकली वही आ जाएगा 91,000। यही 91 यहाँ पे आया है और यही 91 यहाँ पे आया था। बात एक ही है, दिखाने का तरीका अलग अलग है। मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि अकाउंट बनाओ, क्योंकि यहाँ से आपके पास बहुत क्लियरली चीज़ें आएंगी। अभी आगे एडजस्टमेंट्स भी आएंगी, फिर एडजस्टमेंट्स में कन्फ्यूजन होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, इसीलिए आपको ये बनाना ज़रूरी है। ये इसका फॉर्मेट देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे ऊपर यार ज़रूर लिख लिया करो, हमेशा यहाँ पे वही चीज़ें आती हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बच्चे परेशान होते हैं फिर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपका लिखना ज़रूरी है। परफेक्ट हो गया। तो ये आ गया हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये आ गया आपके पास स्टेटमेंट का फॉर्म। जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो यार, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। हो गया जी। अब ये आपको मैंने फॉर्मेट समझा दिया। इसके बाद मैं अब आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ कि इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो जबरदस्त क्वेश्चंस करते हैं और तुम्हारा माइंड की एकदम से कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाएगी सब्सक्रिप्शन को लेके। क्या लिखा है, ईयर 2021 का डेटा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीस। टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे मिला है 2 लाख रुपए। चलो कौन याद कर रहा है भाई मुझे इतना। ओहो, हम सबसे पहले बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन से साल का बनाना है, 2021 का। 2021। अच्छा, मेरे से बच्चे पूछ रहे थे सर इस वीक में हमें एडीएस भी तो पढ़ना है। एडीएस का 1 शॉट कराऊंगा तुम्हें, पूरा यूनिट एक ही वीडियो में। कमाल सर कमाल। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीस, तो बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 2 लाख रुपीस। जितना भी आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके हो गया जी ये काम। अब आगे बढ़ते हैं। 2021 का काम कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 20। हम 2021 का काम कर रहे हैं बेटा जी, यानी कि 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 हम इस साल का काम कर रहे हैं। और ये यहाँ का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है
1 अप्रैल 20 का, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपए। कहां लिखते हो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपए, यानी कि पिछले साल मुझे इतना पैसा लेना था जो अभी तक नहीं मिला है। ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है, बड़े ध्यान से समझना इसको। इसमें लिखा है आउट ऑफ विच 3,500 वॉज रिसीव्ड। ये जो हमें 2 लाख मिले हैं ना, इसमें पिछले साल वाले 5,000 तो नहीं, लेकिन कितने 3,500 मिल गए हैं। तो यहां से आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए कि मुझे पिछले साल एक 5,000 लेने थे जो नहीं मिले थे, ठीक है, जिसमें से इस साल वाले पैसे में, इस 2 लाख में, इस साल वाले पैसे में मुझे कितना पैसा मिल गया है? 3,500 मिल गए हैं। सर अगर 3,500 मिल जाए तो क्लोजिंग में प्रीवियस ईयर वाले यानी पिछले साल वाले 1,500 तो मुझे दिख रहा है कि वो ही लेने होंगे। भाई शुरू में 5,000 लेने थे जिसमें से 3,500 मिले सिर्फ, तो 1,500 अभी आउटस्टैंडिंग रह गए या नहीं रह गए? क्लोजिंग में 1,500 तो पिछले साल के ही रह गए हैं, बाकी पता नहीं। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे पिछले साल में आपसे 5,000 रुपए लेने हैं, ठीक है, और इस साल का भी कुछ पैसा लेना है। इस साल का सपोज 10,000 रुपए लेना है, ठीक है। आपने कुछ पैसा दिया, उसमें पिछले साल के सिर्फ 3,500 हैं, तो भाई 1,500 तो भी पिछले साल के ही रह गए लेने, है ना। अब इस साल के 10,000 में से जितने भी मिले होंगे, सपोज 9,000 मिले, तो 1,000 इस साल के लेने रह गए, टोटल 2,500 लेने रह गए या नहीं रह गए? इसको मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलता हूं, ठीक है। तो जब भी आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालते हो, उसमें पिछला जितना भी पैसा बच गया है वो सब लिखते हो, ठीक है। चलो मैं ये हटा रहा हूं। देखो सर, पिछले साल लेने थे 5,000 जिसमें 3,500 मिले हैं। इस 2 लाख के अंदर 3,500 पिछले साल वाले हैं, तो 1,500 रह गए ना। अच्छा आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 20, ऑन 31 मार्च 21। एडवांस ओपनिंग का भी गिवन है, एडवांस क्लोजिंग का भी गिवन है। 3,000 और 4,100, 3,000, 4,100। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस, टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग एडवांस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एडवांस आपको पता होना चाहिए। अब आपको निकालना क्या होता है? आपको निकालना होता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आएगी। उसके लिए पहले मुझे ये फिगर देखनी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 इज 6,400। बोल रहे हैं आप ये बताओ कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021 का 6,400 है। 2021 का यानी इस साल का, इस साल का 6,400 है, यानी करंट ईयर का 6,400 है। लैंग्वेज को पकड़ो जरा। मुझे 5,000 पिछले साल के लेने थे जिसमें कि 3,500 इसके अंदर आए हुए हैं, तो 1,500 तो पिछले साल वाले ड्यू रह गए, मैंने वो लिख दिया। इस साल के ड्यू कितने हैं? 6,400। ये क्वेश्चन बता रहा है कि इस साल के इतने ड्यू हैं, ओके। ये एडवांस है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 5, 4, 9, 6, 1, 7, 7,900 हो गया। तो आप बता दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, एक बार टोटल कर लो। 2,10,900, 2,07,000, 2,03,000, 2,10,900 में से 9,100 हटा दो। 2,10,900 माइनस 9,100, तो जो मेरे पास फिगर आ रहा है वो 2,01,800 आ रहा है। 2,01,800 आ रहा है। फटाफट से रिकॉर्ड करके चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 2,01,800 समझ में आया? ये प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग, ये करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस, ये टोटल रिसीव्ड, और ये आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा इस साल का, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन। सर इसी में एक बी पार्ट और दिया हुआ है, बी पार्ट में क्या चेंजेस होंगे जरा ध्यान से देखो। बी पार्ट की भी अगर मैं बात करूं, मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, बाय रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन
कितना कितना था 3000 और 4100, 3000 4100 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 5000 हमें यहाँ मिल गया था। अब लैंग्वेज पलटेगी बेटा जी, लैंग्वेज पलटेगी। देखो मुझे 5000 लेने थे जिसमें से 3500 मिले थे, तो 1500 मिलने रह गए थे, है ना, प्रीवियस ईयर वाले 1500 मिलने रह गए थे। अब ये आपको क्या बोल रहा है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 21, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या इंपॉर्टेंट है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड ऑन। फॉर का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर साल का, जैसे हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग दिस, फॉर द ईयर एंडिंग दिस। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि इस डेट पे फुल एंड फाइनल ये अमाउंट आएगी, ये याद रखना बेटा जी। फॉर का मतलब होता है इतने से इतने तक, यानी एक साल का, जैसे इसने बोला था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021, यानी सिर्फ एक साल की बात कर रहा था। अभी क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है 6400, यानी कि 6400 टोटल है ये, समझे, यानी इसमें ये 1500 और सब आ गया। ऑन 6400 का मतलब है कि बस अब ये फाइनल अमाउंट है, फुल एंड फाइनल, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। तो सर अब क्या चेंज आएगा, 2,06,9 2,09,400 माइनस 2 लाख प्लस 3,000 प्लस 6,400, 2,09,400 माइनस 5,000 माइनस 4,100। इस बार आएगा 2,00,300 2,00,300 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको ये निकालना आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे ऑन का यूज है, कहाँ पे फॉर का यूज है। फॉर का मतलब एक पर्टिकुलर ईयर का, ऑन का मतलब फुल एंड फाइनल वो अमाउंट, बस समझे। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना होता है, बड़ा एक्सेप्शनल जबरदस्त क्वेश्चन है। फॉर लिखा है तो 6400 मैंने अंदर लिखा कि ये इस साल का इतना, पिछले साल का इतना, टोटल इतना। ऑन लिखा है तो अमाउंट बाहर आएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल, एक ही जगह कर देता हूँ क्वेश्चन और दोनों सॉल्यूशंस को। लो जी स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करें बढ़िया सा, आ जाओ। इस प्रकार का क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कौन से साल का, 15-16 में। 15-16 में मुझे टोटल ये सब्सक्रिप्शन मिला है और इसमें 3 साल का पैसा है बेटा जी। 14-15 का यानी प्रीवियस ईयर का, 15-16 जो अभी चल ही रहा है, और 16-17 यानी अगले साल का। चलो देख लेते हैं। अब अगर आपको करना हो काम तो कैसे करोगे, अभी तो बोलता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना जरूरी है, स्टेटमेंट में तो बच्चा वैसे ही कंफ्यूज हो जाए क्या करना है क्या नहीं करना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय रिसेप्शन पेमेंट, हम कौन से साल का काम कर रहे हैं, 15-16 का काम कर रहे हैं। मुझे टोटल पैसा कौन कौन से साल का मिला है, एक तो 14-15 का मिला है कम से कम 3000, 15-16 यानी इस साल जो पैसा मिला है 96,000, और 16-17 यानी अगले साल का मिला है 2500। अब सबसे पहले ये टोटल हो गया 1,01,500। अब एडजस्टमेंट्स में बाद में देखूंगा, पहले इसे एनालाइज करना सीख लो, एडजस्टमेंट्स को छोड़ो, पहले एनालिसिस सीखो। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई साहब पिछले साल का मिल गया 3000, इस साल का मिल गया 96,000 और अगले साल का मिल गया 2,500। जो अगले साल का मिल गया क्या वो क्लोजिंग एडवांस नहीं हुआ, इस साल अगले साल का पैसा मिल गया, एडवांस है या नहीं है क्लोजिंग, तो उसको कहाँ लिखना है, इस वाले फिगर को ना, इस वाले फिगर को एज इट इज इधर ले आओ। 2,500 किस नाम से, क्लोजिंग एडवांस। याद रखना, बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं आज, जो अगले साल का पैसा होता है। अब चाहे यहाँ पे 17-18 का दिया हो, 18-19 का दिया हो, हम इस साल का काम कर रहे हैं ना, इसके बाद जो भी है वो सब एडवांस है, टोटल जोड़ के यहाँ ले आना, ठीक है। अच्छा जी, और एक चीज आपके माइंड में और आनी चाहिए कि मुझे पिछले साल का 3,000 मिला है, इट मींस कम से कम इतना तो पिछले साल लेना ही होगा, तभी तो मिला है भाई। मुझे अगर पिछले साल का कोई पैसा मिला है
इट मींस इतना तो लेना ही होगा ना, तभी तो पैसा आया। अगर नहीं लेना तो कोई पैसा क्यों देगा पिछले साल का, है ना। तो ये भी अपने माइंड में रखना कि कम से कम शायद 3000 तो लेना ही होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ये 3000 बाहर लिख देना कि इतना लेना था, इतना मिल गया। क्वेश्चन साइलेंट ना हुआ तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो करेंगे, बट माइंड में आना चाहिए ये चीज, ठीक है। ये मैंने वैसे ही लिख लिया। अच्छा जी, अब देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15 5000। इसने बता दिया कि शुरू में मेरा 5000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो इसका काम खत्म, इसका कोई यूज नहीं है। ये ना दिया होता तो मैं 3000 ही यहाँ पे लिख रहा होता खुद से, समझे, बट इसने दे दिया। तो अब फिर से इसने बता दिया, मुझे क्लैरिटी आ गया मुझे कि मुझे शुरू में 5 लेने थे, इस 5 में से कितने मिले 3, तो पिछले साल का कितना पैसा लेना रह गया 2000। ये तो प्रीवियस ईयर के लेने रह गए बेटा जी, ठीक है। अच्छा जी, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16। इसने बोला टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो 12000 है, पहला बाद का छोड़ो, बस टोटल 12000 आउटस्टैंडिंग है, तो बाहर कर दो, सीधा अमाउंट बाहर। अब अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये सब यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 15 2800, यानी ओपनिंग एडवांस। बस सारे फिगर्स मिल गए। अमाउंट कितना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो निकाल दो, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको हमेशा यही कैलकुलेट करना होता है। 1,01,500 प्लस 12,000 प्लस 2,800, 1,16,300 माइनस 5,000 माइनस 2,500, 1,08,800 ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हमें हमेशा ही बैलेंस में निकालना है, इसी के लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। समझ में आया? इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस चलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको कल बेसिक्स कराए थे, आज सब्सक्रिप्शन कराया, अब मैं बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा और कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। 2 टॉपिक्स और हैं, 2 टॉपिक्स और कवर करेंगे, वो और डिसोल्यूशन साथ साथ करते चलना। पुराने वीडियोस में मैंने कराई हुआ है, नए वीडियोस में आपको अपलोड कर दूंगा, तो ये अच्छे से करके चलना और अच्छे तरीके से एनपीओ। ऑल्दो मैंने ये भी पुराने वीडियोस में करा हुआ है, बट आपने बोला कि नए वीडियोस चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है यार, नए से पढ़ो, क्या दिक्कत है। ये सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम अगली क्लास में कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। सब्सक्रिप्शन बड़े क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा बाकी, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, बाय बाय।